तो शीश महल केजरीवाल तो अकेला रहेगा नहीं। मान लो भैया हमारे मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के, तो ये भी निवास हुए में जाएंगे। ये नहीं वो पर्सनल है, वो पर्सनल है, नहीं वो अकेले नहीं बना रखा। अच्छा दूसरी बात ये बार ये लोग हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, हमने कुत्ते सोए होते हैं मोहल्ला क्लिनिक में, कुत्ते सोते हैं सिर्फ। मैं जाता हूँ मोहल्ला क्लिनिक हमारे वहाँ पे है, वहाँ पे कोई नहीं होता। बीजेपी का बने, सीएम कांग्रेस का बने, किसी का बने रहेगा। इनका कहना है लेकिन जो जनता के लिए भी तो कुछ काम करना चाहिए। क्या नहीं किया जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया उसमें कुत्ते सो रहे हैं भाई साहब। आखिर में सिंपल भाई साहब ने बात करी, अब आपका भाई साहब ने बात करी अपने शराब नीति में। ऐसा कौन सा बंदा है जो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या वो जिसने दारू नहीं पी? ये बताओ फ्री जब बताओ। अरे छोड़ो सारी बात, हम नहीं पीते सभी ने पी सर। आप विशाल किसी ने दी पंजाब और मैं दिल्ली में आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, दिल्ली में पिछले 10 सालों में कितनी बसें खरीदी गई? शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाले में इन लोगों ने इतना ज्यादा पैसा इधर से उधर किया है जिसकी वजह से जनता बिल्कुल त्राहिमाम कर रही है। ये केजरीवाल जी अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं एज ए मुख्यमंत्री का चेहरा, जबकि कोर्ट के हिसाब से ये है कि तो बन ही नहीं सकते। दिल्ली में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में सभी पार्टियां अपना अपना जोर आजमा रही है और अपने अपने रिपोर्ट कार्ड गिनवा रही है। ऐसे में हम पहुंचे हैं जनता के बीच। ये शाहदरा का झिलमिल एरिया है जहां पे हम जनता के बीच पहुंचे हैं और इनसे बात करेंगे कि क्या रहेगा इस बार चुनावों का मुद्दा। जो सरकार 10 साल से चल रही है वही रिपीट होगी या फिर इस बार बदली जाएगी? जी, इस बार जो है जो बीजेपी का जोर ज़्यादा लग रहा है, मगर केजरीवाल का जो है, केजरीवाल ने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, मगर थोड़ी सी गंदगी है। और अब इस बार हमारे घर वाले सारे केजरीवाल की सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं यहाँ पे, और बीजेपी का ज़्यादा जोर लग रहा है। तो मुद्दा क्या है कि बीजेपी का जोर कैसे, अगर केजरीवाल ने अच्छे काम किए हैं फिर बीजेपी का जोर कैसे लग रहा है? क्योंकि केजरीवाल पिछले 2-3 मुद्दों में फंस गया था, इस वजह से लोगों ने थोड़ा सा निगलेक्ट करेंगे। मतलब जो ये शराब घोटाले का और ये सब जो मुद्दा आया, लग रहा है कि ये इफेक्ट करेगा आम आदमी पार्टी की सरकार को? बिल्कुल करेगा। अच्छा, ये बहुत उन्होंने गलत काम किए थे, क्योंकि उन्होंने जैसे शराबें भी फ्री में बांट दी, लाइनें लग गई, ट्रैफिक इतना गंदगी, और ट्रैफिक हद से ज़्यादा, रोडों पे कोई काम नहीं हुआ, गंदगी इतनी है, गड्ढे चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और साथ में इनकी तरफ से जो भी है ना, जो भी इन्होंने वादे किए, कोई इन्होंने वादे पूरे नहीं किए। कहा तो बहुत कुछ, मिला कुछ भी नहीं। जैसे हमारे घरों के बिल तो 0 कर दिए इन्होंने। हमारे कमर्शियल जो बिल हैं वो 3 गुना आ रहे हैं। हमारी जो दुकानें हैं उनके बिल जो हमारे पहले 500 के आते थे, आज हमारे 2000 के आते हैं बिल। पानी के बिल, मेरा पानी का बिल जो पिछले 5 साल से मेरा बिल आ रहा था 0, तो एक बार मेरा बिल आ गया 16,000। मैं 1 महीने में मैं 16,000 का पानी पी गया। अब बताइए इस बात का क्या कहना है? अच्छा, तो मतलब जो रेजिडेंशियल बिल है उसको तो 0 कर दिया और कमर्शियल को उतना ही बढ़ा दिया गया। मैं कान इधर से नहीं दूसरी तरफ से पकड़ लिया। मतलब आपका कहना यह है कि जनता को कोई फायदा नहीं है? फायदा नहीं, हम लोगों से बढ़ लिया। बस केवल कहने का है कि 0 बिजली बिल। मेरे घर का बिजली का बिल मान लो 500 कम हुआ है, तो मेरी दुकान का 1500 बढ़ गया। अच्छा, फायदा क्या उसको? फायदा क्या हुआ? जी, क्या रहेगा मुद्दा इस बार? मुद्दा दिल्ली में सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि यमुना का मुद्दा रहेगा। 10 से 15 साल हो गए केजरीवाल जी को कहते हुए कि यमुना साफ करेंगे, यमुना साफ करेंगे। आज भी यमुना नाले की तरह बह रही है। आप दिल्ली के रोड देखिए, सारे रोड टूटे पड़े हैं, एक भी रोड नहीं बना मेरे हिसाब से। केवल चुनाव आते हैं तो एक रोड को वो दोबारा तोड़वा के बनवा देते हैं। बिजली के बिल जैसा बोला इन्होंने कि बिजली के बिल 0 कर दिए। आप गर्मी के टाइम में देखो 4 महीने बिल 0 आता है, बचे हुए 8 महीने बिल 2000 का आता था। आज की रेट में घर में एक AC चलता है तो 5 से 6,000 रुपये का बिल आता है बिजली का। वो जनता से ही वसूल रहे हैं पैसे। दूसरी बात, जो शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाले में इन लोगों ने इतना ज़्यादा पैसा इधर से उधर किया है जिसकी वजह से जनता बिल्कुल त्राहिमाम कर रही है। केजरीवाल कह रहे हैं और उनकी पार्टी तो कह रही है कि ये फर्जी हम पे आरोप लगाया गया, घोटाला है ही नहीं। आरोप साबित हो चुके हैं, उनके 4 से 5 मंत्री जेल में भी जा चुके हैं, जैसा कि सारी जनता को पता है। सारे अगर आरोप साबित नहीं होते तो उनके मंत्री जेल में नहीं जाते। उन्होंने 1000 रुपये की बोतल, 200 रुपये की शराब की बोतल बंटवाई है, और दिल्ली में जहां राशन फ्री में बंटना था वहां शराब फ्री में बंटवाई है। हर आदमी को शराबी बनवा दिया। ना रोजगार पैदा हुए, ना परिवहन की व्यवस्था ठीक ठाक है। केवल मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है। हम चाहेंगे कि इस बार मोदी जी को मौका दें और बीजेपी आए, क्योंकि 10 से 15 साल हम केजरीवाल को देख चुके हैं। केजरीवाल तो ये कह रहे हैं ना कि जो
उनके कंट्रोल में है, एलजी के कंट्रोल में है चीजें, और एलजी हमें करने नहीं देते। एलजी आने वाले 10 साल बाद भी केजरीवाल यही चीज कहेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे और सारी बातें वो मोदी जी पे डाल देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे डाल देंगे। अगले 10 साल बाद भी उनको यही कहना है तो हम सीधा मोदी जी को सत्ता की चाबी देंगे ना, हम क्यों देंगे केजरीवाल को। अब 10 साल, अब वो 2100 रुपये महीने महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब में एक महिला को 2100 रुपये दिए, बताइए आप मुझे। वो कहते हैं कि दिल्ली को एक अलग राज्य बना देंगे, क्या उनके हाथ में पावर है कि दिल्ली को एक पर्सनल राज्य बना सकते हैं, वो बताए। और दूसरी बात, उन्होंने जब उन्होंने पहले तो उन्होंने ठेके बांट दिए, हर गली में एक ठेका खुल गया, ठीक है जी, हर गली में एक ठेका खुला। हमारे रोड के ऊपर जहाँ लेडीज जाती थी, परचून की दुकान के साथ में ठेका खुल गया, ठीक है जी। पहले उन्होंने लाइसेंस बांट दिए, फिर सबके लाइसेंस रद्द कर दिए, सबने दुकानें खोली, सबने अपने पैसे लगाए, दुकानें खरीदी और अपना इंटीरियर कराया, माल बढ़ा, उसको वो सारे बंद कर दिए। दिल्ली की जनता ने देखो तरीका थोड़ी ना है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार तो ये कह रही है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, हमने मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सोए होते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सोते हैं सिर्फ। मैं जाता हूँ मोहल्ला क्लिनिक, हमारे वहाँ पे है, वहाँ पे कोई नहीं होता। हमने बोला कि इनके सारे परिवार वाले केजरीवाल को वोट देंगे, मगर ये केजरीवाल के काम से खुश ही नहीं है। मुझे पता है ये भी वोट बीजेपी को देके आएंगे। उनको पता नहीं है ना, हमारे घर वालों को पता ही नहीं है। इस बार तो कांग्रेस भी चुनाव में है और कांग्रेस भी जोर शोर से कैंडिडेट ही नहीं है, एक सीट उनके पास कैंडिडेट नहीं है और अपना कैंडिडेट खड़ा भी कैंडिडेट तो कांग्रेस ने भी अच्छे उतारे हैं। आप देखिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा है। एक आदमी को खड़े करने से पूरी 70 सीटें कवर नहीं होती हैं। और जहाँ तक रही आम आदमी की, आम आदमी से आदमी कुछ खुश होंगे जिन्हें फ्री की लेनी होगी। बाकी जो जर्मन आदमी है, अब ये बताओ इतनी गाड़ियाँ फूंक दी थी यमुना विहार में, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन सा आदमी पकड़ा गया? ये एक के साथ एक, ये सारे जितने भी खड़े हैं सबने सबका आनंद लिया, लेकिन कायदे की बात जो होगी उसमें तो फायदा होगा सबका। सबसे बड़ी आम आदमी की सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सबको पता है कि जब तक हिंदुस्तान रहेगा दिल्ली राजधानी रहेगी, और राजधानी को कभी पूरे राज्य का दर्जा ना तो मिलेगा ना मिलना चाहिए, क्योंकि सेंटर कहाँ करेगा, ये सबको पता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस आम आदमी में सुरक्षा की फीलिंग नहीं है, जो मेन कंसर्न है। जहाँ पे सुरक्षा नहीं होगी तो उसके लिए भी तो आखिर केजरीवाल कहते हैं और उनकी पार्टी कह रही है, दिल्ली सरकार कह रही है कि जो दिल्ली की सुरक्षा है और दिल्ली पुलिस है वो एलजी के और गृह मंत्री के हाथ में। मेरे ख्याल से आम आदमी से पहले कोई दिल्ली में मुख्यमंत्री बना ही नहीं, उससे उसका कोई डीआईजी और ये एसपी और एसएचओ कहने नहीं मानते थे। ये खामखा की बातें हैं। ये कुछ लोग इसमें ऐसे आए हैं जिन्हें नेता नगरी बन तो गए हैं, इन्हें एडमिन चलाना नहीं आता और क्लेम करते हैं इन्हें पूरा आता है। एडमिन जिसे चलाना आएगा वही चल पाएगा। पहले भी मुख्यमंत्री थे, शीला दीक्षित ने कैसे काट लिया टाइम, उससे पहले खुराना जी ने कैसे टाइम में सेंट्रल में भी तो उन्हीं की सरकार थी कांग्रेस की, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जो चीज हक में की आ रही है, क्या कौन सी रोडें नहीं बनी थी उनके टाइम पे, उससे ज्यादा फ्लाईओवर तो आज भी नहीं बने भाई। भलाई तो मैं अपनी बताता हूँ, मैं तो वोट बीजेपी को देता है और देता रहूंगा, लेकिन शीला दीक्षित की तारीफ भी करने का फर्ज है हमारा, वो भी करेंगे, क्योंकि दिल्ली की जो दशा बदली है वो शीला दीक्षित ने करी है। घपले हर जगह होते हैं, थोड़े कम क्या ज्यादा क्या, उसके चक्कर में थोड़ी लगे रहेंगे कि सुरक्षा से खिलवाड़ कर लेंगे। आज अपने आप में फ्री बांटो, सुरक्षा किस चीज़ की है? और बार बार ये क्लेम करेंगे भैया एलजी ने हमें रोक दिया, एलजी ने रोक दिया, तो फिर जब रोक ही दिया, पहली बात तो मेरे को ये समझ नहीं आ रही ये केजरीवाल जी अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं एज ए मुख्यमंत्री का चेहरा, जबकि कोर्ट के हिसाब से ये है कि ये तो बन ही नहीं सकते। मुझे पता नहीं, या तो लोग या आप जैसे मीडिया वाले उनको बता रहे हैं कि भाई दिल्ली का फेस हमारा केजरीवाल है और दूसरा कोई फेस नहीं है। यहाँ पे खुद का फेस ही नहीं है, किसी भी एंगल से बता दो। ये जीत भी गए, मान लो चलो आपकी बात बड़ी कर दी है, तो फिर भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। भाजपा का फेस कौन है? भाजपा का केस है जो ये होता है, जितनी भी अच्छी पार्टी होती है, जो जीतता है उसमें संगठन होता है, उससे बैठ के बात करी जाती है, जो काबिल लगता है उसे बनाया जाता है। पहले से हम बना देंगे भाई, ये तो राजा महाराजों पे भी नहीं होती थी भाई, जो इसलिए तो स्पर्धा चलती थी। जो अपने आप में उत्तीर्ण दिखाएगा, सक्षम दिखाएगा, बल बुद्धि विवेक दिखाएगा, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पहले से नमस्कार। मुद्दा इस बार चुनाव सर ये मुद्दा रहेगा, केजरीवाल को आना चाहिए सबसे फर्स्ट चांस। काम किया, काम करेगा। नया व्यक्ति आज तक शीश महल की बात हुई, आज तक कोई ध्यान नहीं कर पाया। केजरीवाल ने मोदी जी के अंडर गया देखने जो निकाला शीश महल का क्या 10 लाख का सूट, 5 लाख का जूता, सुन लो जो पहन के घूम रहे। कौन मुख्यमंत्री? जो शीश महल बना है
हर मुख्यमंत्री के लिए बना है शीश महल, ये नहीं केजरीवाल के लिए जो आने वाले दिल्ली में पहले जो भाई साहब बोल रहे हैं इनको मैं क्लियर कर दूं, वो मुख्यमंत्री का परमानेंट आवास नहीं है, इनके आवास होते हैं यहाँ पे जो अपने बंगले बने हुए हैं सबके अलाउट होती है वहाँ पे, अलग से आप बना लो और कुछ भी बना लो, ये इतना पैसा वहाँ लगा देता है, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। लेकिन अलग से अब मैं कह दूं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ तो शायद गर्दन में कोठी ठोकूंगा तो दूसरा मुख्यमंत्री आके थोड़ी रहेगा यहाँ पे, वो तो वहीं रहेगा ना अपने आप में। अब इनसे जवाब लो इसका। सर एक बात बताओ, जो शीश महल बना है, ठीक है, वो शीश महल केजरीवाल तक अकेला रहेगा नहीं। मान लो भैया हमारे मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के, तो ये भी निवास वही में जाएंगे। ये नहीं वो पर्सनल है, वो पर्सनल है, नहीं वो लगे अकेले नहीं बना रखा। अच्छा दूसरी बात ये जो बार बार बातें करते हैं शीश महल बन गया, हमें तो नहीं लगता वो शीश महल कहीं का भी, क्योंकि ये कुछ सेंसलेस बातें हैं। पैसा दूसरा चीज और है, इसमें जो पैसा लगा वो तो कहीं ना कहीं जनता का ही पैसा था। हमारा पैसा लगा सर। वो अगर जनता पे खर्च किया जाता सर हमारा मोदी जी ने उस दिन कहा कि हमने आज तक अपने लिए घर नहीं बनवाया, हमारे लिए जो 140 करोड़ जनता है ना, उसका घर ही हमारा घर है। तो फिर सेंट्रल वेस्ट में को रहते हैं वहाँ, हमारी यही कर लगे रहे फ्लैट लेकर रहे हैं यहाँ पर, क्यों नहीं सर जो आप कह रहे हो आपके बात से हम सहमत हैं। मकीले वो जो शीश महल, एक बात बताओ, हम माचिस लेने जाते हैं तो हमारा टैक्स लगता है, हमारे घर में आता है वो टैक्स का पैसा, वो टैक्स के ही पैसे तो केजरीवाल बांट रहा है लोगों को। एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, या वो अपने घर से एक बात को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि बिना हड्डी की जुबान है, कोई कुछ भी बोल देता है चाहे साले कुछ भी ना कर रखे हो। एक मोटी सी चीज बता रहा हूँ मैं, रशिया का है अपना पुतिन है और यहाँ का अमेरिका का ट्रम्प है जो आने वाला होगा। हम ये चाहेंगे कि कोई विदेश से हमारे आए और वो हमारा प्रधानमंत्री सीमापुरी में रह रहा हो। आदमी तो सभी है, आदमी की वैल्यू क्यों नहीं होती? ये बातें मानने से कुछ फर्क नहीं होता कि एक आदमी चल रहा है उसकी वैल्यू एक है और एक लेफ्टिनेंट है उसकी वैल्यू अलग है, एक डॉक्टर है उसकी वैल्यू अलग है। हर एक की वैल्यू उसके प्रोफाइल के हिसाब से होती है। उनकी वैल्यू भी तो उतनी है, उसको भी रहने देना चाहिए ना। तो अपने बंगले में जाए ना, तो जा रहे हैं ना आप, सीएम बीजेपी का बने, सीएम कांग्रेस का बने, किसी का बने, रहेगा बंगले में जाके। इनका कहना है लेकिन जो जनता के लिए भी तो कुछ काम करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया उसमें कुत्ते सो रहे हैं, भाई साहब व्यवस्था है। आज के लिए सिंपल भाई साहब ने बात करी, आपका भाई साहब ने बात करी अपना शराब नीति पे। ऐसा कौन सा बंदा है जो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या वो जिसने दारू नहीं पी? ये बताओ, फ्री जब नहीं बताओ। अरे छोड़ो सारी बात, हम नहीं पीते पर सभी ने पी सर। आप विशाल किसी को लगाती है पंजाब और पिछले मैं दिल्ली में आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, दिल्ली में पिछले 10 सालों में कितनी बसें खरीदी गई, कितनी मेट्रो केजरीवाल ने चलाई, कितनी फ्लाईओवर चलाए और कितने घोटाले हुए? इस बात की जानकारी कौन देगा ये बताइए। दिल्ली में जितनी भी बसें चल रही हैं सारी ठेकेदारों की बसें चल रही हैं, एक भी डीटीसी बसें नहीं खरीदी गई, सारी ठेकेदारों की बस चल रही हैं। बीजेपी ने भी किया। इनके अपने जो मंत्री थे कैलाश गहलोत, वो भी इनको छोड़ के बीजेपी में चले गए। बहुत सारे बीजेपी वाले बहुत भी कांग्रेस में आए हैं। बीजेपी के बहुत सारे नेता भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी में कांग्रेस में गए हैं। लेडीज के लिए बसें फ्री कर दी, ठीक है जी। लेडीज के बसें फ्री में क्या चीज होती है? बसों फ्री में क्या चीज होती है? कोई फ्री में चीज होती है? बिना पैसों कोई चीज चलती है? मैंने परसों पुरानी रेलवे स्टेशन जाना था मैंने, और मैं वहाँ पे लाल किले से पुरानी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का टाइम हो रहा था, वहाँ पे ना ट्रैफिक जाम था। ट्रैफिक जाम के अंदर कम से कम 200 बसें थी और 20 कारें थी खाली। एक बस के अंदर सिर्फ 6 आदमी बैठे हुए थे, 6 की 6 लेडीज थी। वो बस चल रही है, एक बस का खर्चा रोज का 50,000 रुपए का होगा, जिसमें 2 लेबर चल रही है, हाथ में डीजल भी फूक रहा है और गाड़ी की मेंटेनेंस भी है। वो 50,000 रुपए खर्चे में 6 लेडीज घूमेंगी। इलेक्ट्रिक बसेस है, कोई डीजल नहीं फूक रहा जी। चाहे इलेक्ट्रिक है वो इलेक्ट्रिक बसेस है वो, कोई नहीं। ये थी दिल्ली की जनता। इन्होंने साफ तौर पे ये साफ कर दिया है कि इस बार जो वोट होगा वो विकास के मुद्दों पे होगा, किसी प्रलोभन पे नहीं होगा। अब देखने वाला समय बताएगा कि हाँ इस बार जनता किसको ताज पहनाती है और किसको दिल्ली के गद्दी पर आसीन करती है। रत्नेश सिंह, पब्लिक रिपोर्टर, दिल्ली।